बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। जी दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई औरत को हमल ठहर जाता है तो आजकल तो हम बहुत ही आसानी से बाजार में मौजूद मार्केट से मेडिकल स्टोर से किट लेके आते हैं, उससे आप यूरिन का सैंपल लेके उसमें डुबोते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि आया क्या आपकी जो खातून है यानी कि आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। लेकिन हमल ठहरने के बाद अगर जो पुराने तरीके थे जिनसे टेस्ट की जाती थी, जो कि 4000 साल पुराने तरीके, वो कौन से थे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उन सब को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लफ्जों के मोती, ये मोती बिखेरना होता रहेगा आपके सामने। बहुत अच्छी नॉलेज, पोएट्रीज, मोटिवेशंस और कोई कहानियों की दुनिया के फलसफे आपके सामने पेश होते रहेंगे। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ग्रो करने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बगैर किसी देरी किए चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आजकल ये मालूम करने के लिए कोई खातून हामला है या नहीं एक सादा से टेस्ट किया जाता है। ये होम किट्स पहली बार 1960 में मार्केट में आई थी, जो पेशाब में मौजूद एक हार्मोन को शनाख्त करने पे बता देती थी कि आया कि ये हामला औरत है भी या नहीं। दोस्तों, खून का टेस्ट हमल ठहर जाने के सिर्फ 11 दिन बाद ही जवाब फराहम कर सकता है, जबकि पेशाब में मौजूद एक हार्मोन होता है जिसकी मदद से वो टेस्ट किट आपको ये बता सकती है सिर्फ 4 दिनों में कि आया कि आपकी जो वाइफ है, आपकी जो जोजा है, वो हामला है भी या नहीं। ताहम मुस्बत टेस्ट भी इस बात की जमानत नहीं होता कि हमल के नतीजे में बच्चा पैदा होगा, क्योंकि हर 5 में से एक हामला खातून का हमल जाया होने के इम्कानात भी होते हैं। लेकिन मुस्बत हमल टेस्ट आमतौर पर इस बात का सबूत होता है कि अब ये खातून माँ बनने वाली हैं। ताहम क्या माजी में भी ये जानना इतना ही आसान था? इसको जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। दोस्तों, माहवारी न होना या फिर ज्यादा भूख लगना भी इस बात के शवाहिद समझे जाते हैं कि खातून हामला हो चुकी हैं, लेकिन ये इम्कान भी मौजूद होता है कि ये अलामात किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। दोस्तों, छातियों का ढलक जाना भी हामला होने की निशानी समझा जाता था। कदीम यूनान में ये माना जाता था कि खवातीन को जिस्मानी तब्दीली से इल्म हो जाता था कि हमल ठहर चुका है। 4वीं सदी क़िबले मसीह में ये तजवीज़ दी जाती थी कि सोने से पहले शराब और शहद की आमीज वाला पानी पिया जाए और अगर खातून हामला होगी तो उसके पेट में दर्द होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि वो पानी पीने से अगर पेट में दर्द हुआ तो यकीनन वो औरत जो है वो ये समझती थी कि मैं हामला हो चुकी हूँ। इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर कम फिलिप्स ने 13वीं सदी एक तिबी मकालमे का जायजा लिया जिसका उन्वान खवातीन के राज है। उसमें बताया गया कि अगर किसी लड़की की छातियां नीचे की तरफ ढलक जाएं तो उसका मतलब ये होता था कि वो लड़की हामला हो चुकी है। दोस्तों, हमल की तस्दीक में पेशाब का किरदार क्या है वो भी जानते हैं। आज की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने में पेशाब मददगार होता है। ये एक जदीद तरीका मालूम होता है, लेकिन ऐसा नहीं। हकीकत में कदीम मिस्र के तहरीरों से यह मालूम होता है कि तरीका 4500 साल पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। कदीम मिस्री तहारीर से इल्म होता है कि जब कोई खातून ये जानना चाहती थी कि आया वो हामला है भी या नहीं, तो कहा जाता था कि वो गंदम या जौ के बीज पर पेशाब करे और ऐसा कई दिन तक करना होता था। दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर जौ के दाने से पौधा फूट पड़ता है तो उसका मतलब ये माना जाता था कि लड़का होगा, लेकिन अगर गंदम पहले फूटती थी तो फिर लड़की तस्वर की जाती थी। और अगर दोनों में से ये कोई भी पौधा ना फूटे तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि वो औरत जो है वो हामला नहीं है। दोस्तों, हमल की तस्दीक के लिए 16वीं सदी में सुई के लफ्ज की भी गलत तशरीह की गई। अंग्रेजी में सुई को नीडल कहा जाता है, जबकि नीडल अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला तिब्बी सलाहियतों का हामिल एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते नोकीले होते हैं। इस गलत फहमी के बिना पर यह समझा गया कि औरत अगर रात भर उस पत्ते को अपने पेशाब में भिगो के रखे और सुबह के वक्त उस पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो जाएं तो ये तस्वर किया जाता था कि वो औरत हामला है और वो हामला होने की तरफ एक इशारा समझा जाता था। ये तमाम टेस्ट डॉक्टर की निगरानी में या के बगैर किए जाते थे और उन पर लोगों का एतमाद होता था। तो 18 में जब लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ फिशरीज कायम हुआ तो उसने खवातीन के इलाज करने वाले तिब्बी माहिरीन को एक ऐसी अद्वियात से की मश्क से रोक दिया जिसमें यूरोस्कोपीज, पेशाब का तिब्बी मुआयना जिसको कहते हैं, वो भी शामिल था। लेकिन कुछ खवातीन ने ऐसा करना जारी रखा। दोस्तों, 17वीं सदी के अव्वल में मिसेस फिलिप्स के नाम से जानी जाने वाली एक मुमकिना दाई को हमल का पता लगाने के लिए यूरोस्कोपी इस्तेमाल करने पर अदालत में भी तलब कर लिया गया था और 1590 की दहाई में
लंदन में कैथरीन चेयर नामी एक खातून ने गैर कानूनी तौर पर तिब्बी मशक करना शुरू की। उनका दावा था कि वो साबुन और सुर्ख गुलाब के पानी से खातून के कपड़े धोकर उनके हमल की तशखीस कर सकती है। कितना अजीब है ना दोस्तों। एक और तरीका जो कि मुफीद समझा जाता था, जो कि आजकल के जमाने में हम सोच भी नहीं सकते, पेशाब को उबालने से सफेद लकीरें जाहिर हों तो औरत को हमला समझा जाता था। दोस्तों पेशाब उबालने के बाद अगर उस पर सफेद लकीरें पैदा हो जाएं तो उस औरत को हमला समझा जाता था। और ये बात 17वीं सदी के मुख्तलिफ तिब्बी तहरीरों में जो कि पढ़ी और सुनी गई है। दाइयों के लिए मुकम्मल मश्क में कहा गया है, अगर किसी औरत के पेशाब को चंद दिनों के लिए एक सील बंद डिब्बे में रखा जाए तो उसके अंदर मखसूस जानदार चीजें देखी जा सकेंगी। उस वक्त एक और तरीका पेशाब को उबालना था। उस दौरान अगर सफेद लकीरें जाहिर हों तो समझा जाता था कि ये औरत हमला है। ये 1930 की दिहाई थी जब पहली बार कदीम मिस्र में हमल जांचने के लिए जादुई सलाहियतों के हामिल समझे जाने वाले सीड टेस्ट पर कोई रियायत न बरते और तजावीज सामने आई थी। इस नजरिए को जांचने के लिए की जाने वाली तहकीक से पता चला कि 70% हामला खवातीन के पेशाब में सीड्स यानी बीज पाए जाते हैं, ताहम उसका बच्चे की जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं था। उस दौरान जब हामला न होने वाली खवातीन, जबकि हामला खवातीन के पेशाब में एक मुनफरद मादा मौजूद था। दोस्तों एक और तरीका है जो भी बहुत ही मुफीद रहा है पुराने जमाने में, जो कि चूहे, खरगोशों और मेंढक पर तजर्बात करके पता किया जाता था कि आया कि वो हामला खवातीन वाकई में हामला है भी या नहीं। हमल की तस्दीक के लिए पेशाब को इस्तेमाल करने का एक और तरीका 1920 और 1930 की दिहाई में सामने आया। सबसे पहले चूहों और खरगोशों को हामला औरत के पेशाब का इंजेक्शन लगाया गया और फिर उन्हें ये देखने के लिए मारा गया कि आया कि उनके ओवरीज यानी बेजादानी में वो तब्दीली आई भी है या नहीं। बाद में ये तजर्बा किया गया कि जिसमें ये जांचा गया कि हामला खातून के पेशाब का इंजेक्शन लगाने से मादा मेंढक भी अंडे देने पर आ गई, जबकि गैर हामला खातून के पेशाब से कुछ भी ना हुआ। इस मौजू पर तहकीक 1950 की दिहाई तक जारी रही, लेकिन ये तमाम तरीके महंगे भी थे और 100% काबिल एतबार भी नहीं थे। दूसरी जानिब चूहों और मेंढकों पर भी इसके असरात को अच्छा नहीं समझाया गया दोस्तों। और फिर 1960 की दिहाई में एंटीबॉडीज पर होने वाली एक नई तहकीक जो है वो सामने आई, जिससे वो टेस्टों का आगाज हुआ जो किट्स आजकल मार्केट में मौजूद हैं। खवातीन की तारीख में हमल ठहरना हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है। खाविंदों में विरासत और जाननशीनी के मामलात में औरतों का हामला होना लाजमी अमल रहा है। हमल के टेस्टों की तारीख से पता चलता है जब तक हमल के नताइज के यकीन करने के लिए आलात मौजूद नहीं होंगे, जब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे और आप अपनी बेगम या अपने घर में मौजूद हामला औरत का ख्याल नहीं रख सकेंगे। जब ये तस्दीक हो जाती है कि वाकई में वो हामला औरत हामला ही है तो आप उसका बेहतर तरीके से ख्याल रखें और उसकी खुराक को भी अच्छे तरीके से जो है उसकी केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पुराने तरीके जो कि मैंने आपको बताए काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जो कि आपने सुने और आपने जाने। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए कि आजकल साइंस ने जो तरक्की की है कितना आसान हो गया है। सिर्फ एक छोटी सी किट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स कि प्रेगनेंसी जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं। दोस्तों वीडियो में जुड़े रहने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे देखा, सुना, समझा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।